नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे मित्रों इन मित्राणी वो क्रिएटर मिनिस्टर का ये फ्री एआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल इकोसिस्टम क्या है, डिजिटल इकोसिस्टम को कैसे क्रिएट करना है एंड बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं डिटेल में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? मित्रों, डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या है। मैं जब भी लोगों को पूछता हूँ कि मार्केटिंग क्या है तो लोग जवाब देते हैं मार्केटिंग का मतलब कुछ सेल्स करना, एडवर्टाइजमेंट करना वगैरह वगैरह। बट ये जवाब अपने आप में सच हो सकता है लेकिन पूर्ण नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। जब हमारे माइंड में कुछ बिजनेस करने का आइडिया आता है उसी वक्त मार्केटिंग शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कोई प्रोडक्ट बनाना हो तो हम प्रोडक्ट बनाने से पहले सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाने में कितना पैसा लगेगा, ये प्रोडक्ट कितने टाइम में बनेगा, ये प्रोडक्ट कितने रुपये में बिकेगा, हमको कितना प्रॉफिट होगा। ये सब विचार हमारे माइंड में शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं मित्रों, हम मार्केट में जाके भी देखते हैं कि हमारी जैसा सेम टू सेम प्रोडक्ट कौन बनाता है, वो कितने रुपये में सेल करता है, हम उससे अच्छा प्रोडक्ट दे पाएंगे या नहीं, हमको प्रॉफिट होगा या लॉस। ये सब हमारे माइंड में रिसर्च करते हैं। वो सब एक टाइप का मार्केटिंग ही है। हमारी प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करने से लेके उसे लोगों तक पहुंचने के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो सब मार्केटिंग का ही हिस्सा है। प्रोडक्ट को सेल करने के बाद कस्टमर से जो भी फीडबैक लेते हैं वो भी मार्केटिंग के अंदर ही आ जाता है। इन शॉर्ट मित्रों एंड मित्राणी, वो मार्केटिंग एक समंदर की तरह बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज अ डिजिटल मार्केटिंग। किसी भी प्रकार की मार्केटिंग करने के लिए हम डिजिटल डिवाइस या टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल डिवाइस का मतलब हमारे मोबाइल, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, ये सब डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है। हमारा इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई भी डिजिटल मार्केटिंग है। हमारे मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और वेबसाइट हम यूज करते हैं वो सभी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एप्स, यानी कि इसके अंदर मेरी वेबसाइट भी यानी कि क्रिएटर मिनिस्टर की वेबसाइट भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। किसी भी टाइप का टेलीकम्युनिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, एसएमएस और ईमेल हम किसी को सेंड करते हैं तो सब भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आते हैं। अगर हम पैसा कमाने के लिए कोई डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो हम एक टाइप का डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हैं। ये सबका यूज हम करते हैं तो हम ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कर ही रहे हैं, वो तो हमको पता ही नहीं है मित्रों। उसमें अंतर सिर्फ उतना है कि डिजिटल मार्केटिंग को हम सिस्टमेटिकली यूज नहीं करते। आज के इस डिजिटल युग में कोई ना कोई अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहा है, यूट्यूब पर चैनल बना रहा है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है, किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट या रील अपलोड कर रहे हैं। फिर भी इसमें से 95% लोगों को सक्सेस नहीं मिलता। उसके पीछे का रीजन यही है कि हम हमारी डिजिटल इकोसिस्टम को हमारे बिजनेस में एक्टिवेट नहीं करते। तो डिजिटल इकोसिस्टम रिलेटेड एक सवाल भी है, व्हाट इज अ सीक्रेट टू डिजिटल सक्सेस? तो उसका आंसर है क्रिएट एंड एक्टिवेट योर डिजिटल इकोसिस्टम, यानी कि आपकी डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करे, उसको एक्टिवेट करे अपने बिजनेस के अंदर। तो चलिए जानते हैं डिजिटल इकोसिस्टम को कि डिजिटल इकोसिस्टम क्या है। सबसे पहले मित्रों इन मित्र हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा सबसे पहला गोल क्या होता है? तो उसका आंसर एक ही है, प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट को इंक्रीज करना। अगर मित्रों प्रॉफिट को कमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके लिए आपको अपना सेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट लेने के लिए आपको क्लाइंट फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन ये सब करने के लिए हमारे पास हमारा खुद का डिजिटल एड्रेस यानी कि डिजिटल ऑफिस यानी कि हमारी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, जहाँ पे लोग आए, हमारे बारे में जानकारी हासिल करे, हमारे प्रोडक्ट और सर्विस देखे एंड उसको हमारी प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आ गई तो वो हमारा संपर्क करे, और बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई तो वहीं पे वही परचेज कर ले, यानी कि हमारे साथ ट्रांजेक्शन कर ले। तो ये सब करने के लिए हमारे पास CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिससे हम डिजिटल दुकान या डिजिटल ऑफिस कहते हैं, जो होती है हमारी वेबसाइट। हमारी वेबसाइट हमारी डिजिटल प्रेजेंस होती है, वो हमारे बिजनेस का डिजिटल एड्रेस या डिजिटल ऑफिस है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सब तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर कर लेंगे तो हमको वेबसाइट की क्या जरूरत। तो आपको बता दूं मित्रों की वेबसाइट का मालिक हम हैं, जहाँ पर हमारी मर्जी चलती है, जबकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जितने भी सोशल मीडिया है उसके मालिक कोई और है। जब तक वो सोशल मीडिया वाले को हमसे फायदा हो रहा है तब तक
को हमको फ्री में यूज करने देगा। जिस दिन उन लोगों का फायदा बंद हो जाएगा उसी दिन वो हमको निकाल देंगे। इसीलिए मित्रों वेबसाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि वेबसाइट हमारे बाप की है और ये सोशल मीडिया किसी और के बाप का। और हमारे बाप की प्रॉपर्टी हम कभी भी यूज कर सकते हैं और कभी भी उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि 2020 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया था, तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे टिकटॉक पे, वो बेचारे रातों रात जीरो हो गए। उनका टिकटॉक बंद होने से टिकटॉक टिंग हो गया, टिंग डिंग डिंग करता उसका टिकटॉक पूरा का पूरा चला गया बेचारा। इसीलिए वेबसाइट बहुत जरूरी है। हमारी वेबसाइट से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे क्लाइंट या कस्टमर तक तभी पहुंचेगी जब हमारी इन्फॉर्मेशन हम गूगल पर डालेंगे। क्योंकि मित्रों आप सबको भी पता है कि अगर हमको कुछ जानना है या कुछ सर्च करना है तो हम सबसे पहले गूगल पर ही जाते हैं। तो हमारे कस्टमर या क्लाइंट को भी हमारे बारे में कुछ जानना है तो ऑफकोर्स वो गूगल ही करेगा। इसीलिए हमको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पर डालना पड़ता है, क्योंकि गूगल को हमारे वेबसाइट के बारे में पता होगा तो कोई हमारे बारे में सर्च करता है तो गूगल उसको तुरंत ही हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा। अगर मित्रों हमको ज्यादा कस्टमर तक पहुंचना है तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक वे जिसका यूज करके हम हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो इस ऑर्गेनिक वे के अंदर दो और तरीके हैं, जिसमें से जो पहला तरीका है वो है एसईओ। एसईओ यानी कि हमारी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखाना। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर गूगल में सर्च करता है बेस्ट आइसक्रीम शॉप नियर मी, तो उसको सबसे पहले मेरी वेबसाइट ही दिखाई दे, तो उसके लिए हमको कस्टमर को वैल्यू देनी पड़ेगी। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी डिजिटल इकोसिस्टम को समझने के लिए इतना काफी है। जो हमारा दूसरा तरीका है ऑर्गेनिक ट्रैफिक का वो है एसएमओ यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब सोशल मीडिया का यूज करके हम कस्टमर को हमारी तरफ आकर्षित करेंगे। मित्रों ये था ऑर्गेनिक तरीका, लेकिन उसका यूज करके हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए हमको दूसरा जो तरीका हमारा है वो है इनऑर्गेनिक वे, जिसका यूज करके यानी कि जो भी एडवर्टाइजमेंट करके हम कम टाइम से ज्यादा अगर हम कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कस्टमर या क्लाइंट को हमको प्रमोशन या ऑफर देना पड़ेगा। देखो मित्रों आपके सामने डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। अब एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मित्रों हमारा कोई भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी फील्ड में बिजनेस हो, तो हमारा गोल एक ही होता है, वो होता है प्रॉफिट। और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमको ज्यादा सेल्स करना पड़ेगा, ज्यादा कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा या ज्यादा प्रोजेक्ट लेने के लिए क्लाइंट फाइंड करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर हमको ये ज्यादा सेल्स करना है, ज्यादा कस्टमर लेना है, ज्यादा प्रोजेक्ट लेना है, तो इसके लिए होना चाहिए हमारा डिजिटल एड्रेस यानी कि हमारी खुद की वेबसाइट। और ये वेबसाइट के अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे तभी हमारे कस्टमर तक पहुंचेगी। तो इसके लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट की वो हम डालेंगे गूगल पर। और गूगल पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अगर कोई कस्टमर सर्च करता है तो सबसे पहले उसको हमारी वेबसाइट या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई दे। तो इसके लिए करना पड़ता है हमको एसईओ करने से हमारे जो भी हमारी वेबसाइट या हमारी कोई भी डिटेल्स है वो कस्टमर तक आसानी से पहुंच जाएगी। और जो दूसरा तरीका है ऑर्गेनिक ट्रैफिक के अंदर वो एसएमओ यानी कि हमारे सोशल मीडिया के अंदर हम अच्छी क्वालिटी का कंटेंट अपलोड करें जिससे कस्टमर हमारी तरफ आकर्षित हो। लेकिन ये तरीका है ऑर्गेनिक तरीका और उससे हम कम टाइम में ज्यादा कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए जो दूसरा तरीका हमारा है वो है प्रमोशन इन ऑफर का, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक तरीका, जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट का यूज करके हम हमारे कम टाइम में हमसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है ना मित्रों, वो हर जगह सेम वर्क करता है। आप कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंट हो, एडवोटेक हो, किसी भी आईटी स्टार्टअप की ऑफिस हो आपकी, आप खुद मार्केटर हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई बिजनेसमैन हो, या किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, बाकी की जितनी भी फील्ड्स है ना उसके अंदर सेम ही होता है। ये सब फील्ड के अंदर आज के टाइम में करना बहुत ही जरूरी है। ये इकोसिस्टम के टाइम आपने कुछ नया वर्ड सुना होगा तो उसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि कंटेंट के अंदर आता है इमेज, वीडियो, ब्लॉग यानी कि टेक्स्ट एंड ऑडियो। उसके बाद जो है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के अंदर आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। उसके बाद का जो है सर्च यानी कि फाइंड। अगर हमें कुछ जानना हो या फाइंड करना है तो हम कहाँ जाते हैं? ऑफ कोर्स मित्रों हम जाते हैं गूगल या यूट्यूब पर। उसके बाद का जो हमारा है वो है CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो होती है हमारी प्यारी प्यारी वेबसाइट। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है PPC यानी कि पे पर क्लिक्स, जहाँ पर आती है हमारी सब एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पर करता हूँ, फेसबुक पे मैंने कोई ऑफर रखी, अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो लर्न मोर बटन पर क्लिक करके आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो जब भी यूजर ये लर्न मोर बटन पर क्लिक करेगा उसी वक्त हमारे एडवर्टाइजमेंट का पैसा कटेगा, तो उसको बोलते हैं पे पर क्लिक। उसके बाद का जो हमारा वर्ड है उसका नाम है ट्रैफिक। हमारी वेबसाइट पे दो टाइप की ट्रैफिक आती है, एक है ऑर्गेनिक ट्रैफिक और दूसरे है इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक को हम बोल सकते हैं अनपेड ट्रैफिक और इनऑर्गेनिक ट्रैफिक को बोल सकते हैं हम पेड ट्रैफिक। ये जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है जहाँ पर हमको पैसे खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक ट्रैफिक है जहाँ पर हमको पैसा खर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ कंटेंट
हमारे यूट्यूब पर डालते और लोगों को बताते कि अगर आपको हमारी प्रोडक्ट और सर्विस पसंद आई तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो। इस लिंक को क्लिक करके जितनी भी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आती है वो सब ऑर्गेनिक ट्रैफिक थी। अगर हम किसी भी टाइप की एडवर्टाइजमेंट चला के अगर कोई भी ट्रैफिक वहां से लाते हैं और या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर को पैसा दे के हमारे प्रमोशन करवाते हैं, वो सब ट्रैफिक वहां से आती है, वो उसको हम इनऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलते हैं। उसके बाद का जो हमारा वर्ड है वो है लीड। तो लीड क्या है और लीड के अंदर क्या क्या आता है? तो लीड यानी कि पॉसिबल कस्टमर, यानी कि संभावित कस्टमर जो भविष्य में हमारे कस्टमर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर गूगल पर जाता है और वहाँ पे जाके सर्च करते हैं कि बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी, और वो हमारे वेबसाइट तक पहुँच जाता है, तो वेबसाइट पे आके हमारे बारे में जानेगा और हमको कांटेक्ट करेगा। और अगर हमारे कांटेक्ट नंबर दिया है तो हमको कांटेक्ट करेगा या कांटेक्ट का फॉर्म फिलअप करेगा। तो फिलअप में वो अपना नाम, ईमेल और जो मोबाइल नंबर एड करता है तो वो हमारे लिए लीड है। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है मित्रों कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख गए, आपने डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया, तो उसका यूज आप कहाँ करेंगे? तो उसका यूज हम करने वाले हैं इंक्रीज अवर एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी कि हमारा जो भी पुराना धंधा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम दूसरा यूज हमारा जो है वो है जनरेट लीड्स, यानी कि हमारे बिजनेस कोई भी हमारा जो बिजनेस का मेन बिजनेस है हमारा सेल्स का, तो सेल्स करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लीड्स लेने के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करेंगे। उसके बाद का है तीसरा ग्रो इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभुत्व। हम हमारा जहाँ हमारा बिजनेस है वहाँ के आजू बाजू के विस्तार में हमारा प्रभुत्व बढ़ाने के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करेंगे। ब्रांडिंग, यानी कि ऑनलाइन की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में हम हमारे बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद का जो हमारा है वो है ORM, यानी कि ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। कोई भी बंदा अगर हमारे बिजनेस के साथ इंटरेक्शन करने से पहले ऑनलाइन की दुनिया में रेटिंग कितनी है वो चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन से कोई भी चीज हमको बाय करनी है तो सबसे पहले हम वो प्रोडक्ट की रेटिंग चेक करते हैं कि नहीं? आप भी हो, मैं हूँ, कोई भी हमको अगर कोई प्रोडक्ट पसंद आ गए, फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल पसंद आ गया, तो हम रेटिंग चेक करते हैं। जो बेचने वाला है वो कौन है, तो उसकी रेटिंग कितनी है, वो प्रोडक्ट कंपनी की रेटिंग कितनी है, वो सब कुछ हम चेक करते हैं। तो वो आता है ORM में, जहाँ पर चेक होती है हमारी रेप्यूटेशन। के बाद आता है CRM, यानी कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, जहाँ पर हम कस्टमर से रिव्यू लेते हैं कि आपको हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी, अगर हमारी प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो बताए। जितने भी अभिप्राय हम कस्टमर से लेते हैं और उनको बाद में चेंजेस करते हैं और कस्टमर का ख्याल रखते हैं, कस्टमर के प्रति ट्रस्ट रखते हैं और कोई भी चीज देते हैं तो वो एक जेन्युइन चीज और क्वालिटी वाली चीज देते हैं। ये सब हमको ध्यान रखने के लिए हमको जो सिस्टम बनाते हैं उसको कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में आता है वो। उसके बाद का जो हमारा है वो है MSI, यानी कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। वैसे तो फ्रेंड मैंने उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में ही बता दिया था, फिर भी हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि आप यूट्यूब के वीडियो डाल के उसको मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जहाँ पे आप सोशल मीडिया पे आप किसी का ब्रांडिंग या प्रमोशन करके आप पैसा कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट के लिंक के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। नॉलेज मार्केटिंग, जहाँ आप नॉलेज किसी को सिखा के पैसा कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग के अंदर आप ऑफकोर्स पैसा कमा सकते हो, जहाँ वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हो। उसके बाद है जॉब, यानी कि अगर आप इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी जॉब है। अगर आपको सर्च करना है कि कहाँ है, तो आप naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, सब प्रोफाइल पे जाके आप वहाँ पे कैटेगरी में जाके डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपका सिटी या नजदीक का सिटी एंटर कीजिए, तो आपको जितनी भी जॉब होगी ना वो वहाँ पे दिखाई देगी। उसके अंदर मैं कभी एक चीज डालना भूल गया हुए, ब्लॉगिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हो। वैसे तो ये सारे जितने भी चीज है ना उसके बारे में मैं पर्टिकुलर आपको पूरा का पूरा कोर्स ही सिखाने वाला हूँ। तो मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको ही बता दिया है। मित्रों मित्राणी हो, तो आज के इस सेशन में हमने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स और डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में जाना। ये सब बेसिक नॉलेज था जो हमने देखा है, लेकिन इन सबको हम प्रैक्टिकली भी दिखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो आप फिर से एक बार 2 बार देख लो, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और हाँ मित्रों, मैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो सब मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे, अपने मित्रों के साथ शेयर करे। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करे। एंड हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटर मिनिस्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।